फिर आप करते रहिए आसन। आप सोचेंगे मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, मैं यंग दिखूंगा, लेकिन आप तनाव भी ले रहे हैं, आप यंग कहाँ से दिखेंगे? आपके अंदर इतना डिप्रेशन है, आप यंग कैसे दिखेंगे? आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं, फिर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो असली कारण तो वो है, उसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो अनुलोम विलोम का आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला विषय तो ये है कि जो आसन, प्राणायाम, ध्यान है, षटकर्म है, सूक्ष्म व्यायाम है, इनका सही क्रम क्या होना चाहिए। और दूसरा विषय ये होगा कि अपने इस अभ्यास को, आसन प्राणायाम ध्यान के अभ्यास को हम और अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। जो लोग नए अभ्यासी हैं उनके मन में इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि इसका सही क्रम क्या हो, और जो लोग अभ्यास में लगे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग अभ्यास तो करते हैं लेकिन उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता आसन प्राणायाम ध्यान इत्यादि का जितना मिलना चाहिए। उसके पीछे कारण है, आज उन्हीं कारणों पे चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि जो विषय मैं रख रहा हूं आपके सामने, यह महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को ध्यान में रख कर ही हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि योग के महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग अंग बताए हैं, किसी में 7 अंग, किसी में 5 अंग, लेकिन महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं और यह सर्वाधिक प्रचलित भी है। लेकिन आसन प्राणायाम ध्यान की चर्चा लगभग हर एक योग के ग्रंथ में की गई। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या करना है अपने अभ्यास के लाभ को बढ़ाने के लिए। आप थोड़ा इमोशंस को समझिए, जो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, डर, गुस्सा, किसी से जलन, किसी से प्रतिस्पर्धा, किसी चीज़ से बहुत लगाव, ये सारी चीज़ें इमोशंस हैं। और इसको बिना समझे अगर आप सोच रहे हैं कि हमें आसन प्राणायाम का पूरा लाभ मिल जाए तो नामुमकिन है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसका हमारे शरीर के एक एक अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि योग का असली लाभ कैसे मिलेगा। क्योंकि बिना इनके जाने सिर्फ आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रतिशत लाभ मिलेगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इमोशंस को समझिए। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दूंगा। उससे पहले आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कभी आपको जब गुस्सा आता है उस समय ज़रा सोचिए आपके शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या तुरंत के लिए प्रभाव पड़ता है। या कभी आपने जीवन में गलती की, चाहे अपने बिजनेस में या अपने ऑफिस में या अपने सामान्य जीवन में भी ऐसी कोई गलती हो गई जिसके पकड़े जाने का आपको डर मन में है कि मैं अगर गलती पकड़ी गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तमाम ऐसी चीज़ें। तो उस डर को, और कभी जब गुस्सा आता है उस चीज़ को आप सोचिए क्या होता है शरीर में। तो जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी सांस तेज चलने लगती है, आपका शरीर कांपने लगता है, पसीने भी छूटते हैं बहुत से लोग, ज़बान ठीक से नहीं निकलती और सोचने विचारने की क्षमता भी कम हो जाती है गुस्से में। जब आप डर में होते हैं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अंदर एक अनजाना सा डर लगा रहता है, आपकी भूख मर जाती है, आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, कोई चीज़ आपसे पूछता है तो आप बिल्कुल उग्र हो जाते हैं क्योंकि बात दूसरी है, उसको आप छिपा रहे हैं। तो ये डर है, ये जो क्रोध है, या फिर किसी चीज़ से लगाव है कि मुझे ये मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, चाहे जैसे मिल जाए, या किसी से मन में द्वेष है, जलन है, ये सब इमोशंस का प्रभाव हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों पे पड़ता है। जो हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हमारे पिट्यूटरी पे, हमारे थायराइड पे, हमारे एड्रिनल पे, हमारे सेक्सुअल ग्लैंड पे, हर एक ग्रंथि पे अलग अलग इमोशंस का प्रभाव पड़ता है। और अगर ये इमोशंस कंट्रोल्ड नहीं हुए तो उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने अनुभव किया होगा या सुना होगा किसी के जरिए कि आपको बहुत ज़ोर से अगर भूख लगी हो, अचानक बहुत दुखदाई खबर आ गई, कोई ट्रेजिडी की न्यूज़ आप सुन ले, आपकी भूख गायब हो जाती है। आप यह भी महसूस किए होंगे कि कभी कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी बड़े काम के लिए जा रहा है, तो अचानक से लूज मोशन हो जाता है, पेट में हड़बड़ाहट आ जाती है और एक मोशन की शिकायत हो जाती है, आदमी को शौच जाना पड़ता है। बहुत अधिक आप तनाव में हैं लगातार तो सेक्सुअल ग्लैंड काम करना ठीक से बंद कर देता है और नपुंसकता की भी शिकायत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह इमोशंस हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हैं और नर्वस सिस्टम पे बैडली इफ़ेक्ट करते हैं अगर उसको हम कंट्रोल नहीं किए तो।
पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस दोनों। देखिए, खुशी से भी आदमी पागल हो जाता है, कहते हैं खुशी से पागल हो गए, और खुशी में कई बार कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि आदमी की डेथ तक हो गई है। खुशी में भी आदमी मर सकता है, और जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है उसमें तो मरता ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमोशनली हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। और यही महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर आपने मेंटल एक्सरसाइज नहीं किया तो फिजिकल एक्सरसाइज आपके बहुत काम आने वाला नहीं है। तो हम लोग अधिकतर फिजिकल एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा है। अब ये मेंटल एक्सरसाइज है क्या और कैसे करेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए, ताकि आप अपने योगाभ्यास को पूरी तरह से लाभदायक बना सके और आप किसी और को भी बता सकें। महर्षि पतंजलि ने जो 8 अंग मैंने अभी बताए आपको कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो 8 अंग हैं, इसमें आपने देखा कि आसन को तीसरे नंबर पर रखा गया है, उसके पहले यम है और नियम है। और महर्षि, हालांकि अलग अलग ग्रंथ हैं, किसी ग्रंथ में 8 अंग बताए गए हैं योग के, किसी ग्रंथ में 6 अंग बताए गए हैं, घृण संहिता में 7 अंग बताए गए हैं, अलग अलग अंग हैं। और आसन को किसी ने पहले स्थान पर रखा है, किसी ने तीसरे पे रखा है, किसी ने दूसरे पे रखा है। तो महर्षि पतंजलि ने तीसरे पे रखा है, इसका बहुत बड़ा कारण है। और वो कहते हैं कि अगर आपको योग मार्ग पे आगे बढ़ना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना है। अगर आप सोचते हैं छलांग लगा लेंगे तो हो सकता है आपके साथ दुर्घटना हो जाए, इसीलिए सीढ़ी दर सीढ़ी चलना है। यह सामान्य योगाभ्यासियों के लिए भी है, और जो आध्यात्म के उच्च स्तर पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी ऐसा बताया गया है। तो हालांकि आजकल जो अधिकतर लोग योग का अभ्यास कर अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही कर रहे हैं, कोई ये नहीं चाहता कि मैं संत बन जाऊँ, मुझे समाधि मिल जाए। बहुत करोड़ों में एक होंगे ऐसे, और भी अधिक। लेकिन अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी कर रहे हो योग का अभ्यास, तो भी यम नियम का पालन बहुत आवश्यक है, और इसी से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, बैलेंस करना सीख जाएंगे। उसके पहले हमें यम नियम को समझना पड़ेगा, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने पहले यम बताया है, फिर नियम, फिर आसन को बताया, और चौथे नंबर पर प्राणायाम को बताया है, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 7वें नंबर पर, यानी मेडिटेशन। सबका कारण है। हम आपको यम नियम की बात बताते हैं क्योंकि इसी से जो हमारे इमोशंस हैं काफ़ी हद तक उनको हम समझेंगे और कंट्रोल कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से एक एक चीज़ को समझाया है। इसीलिए यह जो महर्षि पतंजलि का पतंजलि योग है बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक योग सूत्र उनके बहुत उपयोगी हैं अगर उनको सही ढंग से समझा जाए तो। यम में महर्षि ने कहा है कि यम के 5 अंग हैं। जो पहला अंग योग का उन्हें बताया यम के भी 5 अंग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यह आपको लग रहे होंगे कि तो सन्यासियों वाली बात है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इन 5 का कितना प्रभाव है अभी आप सोचेंगे तो फिर आपको आश्चर्य होगा। कैसे इन सब का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। ये हमें रोग से बचा सकते हैं, अगर इनका पालन नहीं करेंगे तो हमें रोगी भी कर सकते हैं। अहिंसा मतलब आप जान रहे हैं, हिंसा ना करना, किसी को कष्ट ना देना किसी प्रकार का। जब आप किसी को कष्ट देते हैं तो आपके मन में भी ग्लानि होती है। आप कष्ट देते हैं, आप किसी को मारने जा रहे हैं, हत्या करने जा रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, आप गुस्से में होंगे तभी आप कर पाएंगे। शांत दिमाग से आप हत्या नहीं कर सकते। सत्य की बात करें कि जब हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने में भी हमारे दिल की धड़कन परिवर्तित होती है। इसीलिए लाई डिटेक्टर से पता चलता है कि कोई कैसे झूठ बोल रहा है। छोटे छोटे जो परिवर्तन है लाई डिटेक्टर से पता चल जाता है कि आप झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगता है, हमारे ब्रेन में परिवर्तन होने लगता है और पता चलता है मशीन से। तो सत्य की बात हो गई। अस्तेय मतलब किसी चीज़ को चुराना नहीं। हम कोई भी चोरी करते हैं, चाहे हम समय की चोरी करें, चाहे पैसे की चोरी करें या कोई और हेरा फेरी करें, तो भी हमारे शरीर पर परिवर्तन अंदर होता है और वह हमें रोग भी दे सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक हमें चाहिए या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, हमारा हमेशा ऐसे विचारों में मन लग रहा है, बुरे विचारों में मन लग रहा है, तो उससे भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आखिरी में अपरिग्रह उन्होंने बताया यम के 5वें अंग के रूप में कि जितना हमें ज़रूरी है उससे अधिक संचय करते जाओ, लगातार और चाहिए और चाहिए। इसके लिए जब और चाहिए तो फिर आप और प्रयास भी करते हैं, अलग अलग प्रयास करते हैं, चाहे कई बार वो प्रयास गलत भी हो जाते हैं, चाहे घूसखोरी की बात हो या चाहे
मिलावट की बात हो या फिर कामचोरी की बात हो या अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से न करना हो, हर चीज़। तो ये जो सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, परिग्रह है, इससे अगर नहीं बच पाएंगे तो हमारे अंदर मानसिक तनाव आना है, डिप्रेशन आना है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ेगी और यह धीरे धीरे प्रभाव डालता है। अगर कोई बहुत बड़ी घटना होती है तब तो उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। हम बहुत अधिक गुस्से में हो गए या बहुत डर गए तो सडन डेथ भी लोगों की हो जाती है, अचानक मौत हो जाती है, अचानक डरने से हार्ट अटैक, या अचानक बहुत खुशी मिल गई तो भी हार्ट अटैक। लेकिन अगर मान लीजिए हम बहुत अधिक गुस्सा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत लोग होते हैं हर बात पे गुस्सा करते हैं, फिर शांत होते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, लेकिन जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी। और अगर यही क्रिया, यही प्रक्रिया हमेशा होती रहे, अगर हमेशा मन में किसी बात का डर बना रहे, अगर हमेशा गुस्सा करते रहें, हमेशा हम भागम भाग करते रहें, तो हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं धीरे धीरे उन पर दबाव पड़ता है। आपको बता दूं कि डिप्रेशन का हमारे थायराइड ग्लैंड पे इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि समय से पहले बुढ़ापा तक आ जाता है। ऐसे ही तनाव में आपने देखा होगा कि बहुत अधिक तनाव लेते हैं, उनकी सेक्सुअल ग्लैंड बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, नपुंसकता तक आ जाती है। महिलाओं में अगर तनाव बहुत अधिक है तो उनके जो पीरियड्स हैं इर्रेगुलर हो जाते हैं। आप देखिए भूख कैसे हमारी गायब हो जाती है जब हम कोई तनाव भरी या बहुत दुखदायी खबर सुन लेते हैं, तो उस इमोशंस का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा है। मैंने पहले ही बताया इसका। तो इसका उपाय क्या है? ये तो बातें बहुत हो गई, आप कह रहे होंगे कि ये सब बातें संभव नहीं है, लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संभव है। धीरे धीरे अभ्यास हम कर सकते हैं, धीरे धीरे, क्योंकि जब हम समझने लगेंगे कि इनका प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ रहा है, हम बार बार गुस्सा कर रहे हैं, तो आगे चल के हृदय रोग होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि हमारा एड्रिनल ग्लैंड अधिक काम कर रहा है, बार बार वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज बढ़ेंगी। बार बार आप डिप्रेशन, तनाव ले रहे हैं तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ेंगी ही पड़ेंगी, ग्लो गायब होगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, आपके सोचने विचारने की शक्ति भी कम होगी। फिर आप करते रहिए आसन। आप सोचेंगे मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, मैं यंग दिखूंगा, लेकिन आप तनाव भी ले रहे हैं, आप यंग कहाँ से दिखेंगे? आपके अंदर इतना डिप्रेशन है, आप यंग कैसे दिखेंगे? आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं, फिर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो असली कारण तो वो है, उसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो अनुलोम विलोम का आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप आसन प्राणायाम का पूरा लाभ लेना चाह रहे हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो यकीन मानिए आप आसन प्राणायाम भले कितना भी कर लें, लेकिन ऐसी चीज़ें आपसे जाने वाली नहीं है। एक उदाहरण देखिए इस चीज़ का, अभी हाल का जो एग्जाम्पल आपने देखा आपके सामने, हमने अभी हाल में ही देखा सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे बॉलीवुड के, आत्महत्या किया। एक उदाहरण अभी ताज़ा आपको देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म अभिनेता सुसाइड कर लेते हैं। आप देखिए शरीर से भी स्वस्थ थे, पैसे की भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सुसाइड कर लिया। क्यों? इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया उन्होंने। आप अगर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ऐसी चीज़ें सामने आ सकती है। यकीन मानिए आने वाले टाइम में ये चीज़ें और बढ़ेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं हम जो चाह रहे हैं अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो इतना दुख हमारे ऊपर आ जा रहा है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। शरीर स्वस्थ है, सम्मान भी है, पैसा भी है, फिर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है? तो इसका एक ही उत्तर है कि आप अपने इमोशंस को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप मेंटली सिक हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। आप फिजिकली फिट हैं, फिजिकली हेल्दी हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप बीमार हैं। और इस चीज़ को हमारे वहाँ बहुत पहले से समझाया गया है। सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक क्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, कि जब आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका पूरा लाभ लेने के लिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। कैसे उसमें अपने मनोभाव में, भावनाओं में कैसे हम संतुलन लाएं, यह भी सीखिए ताकि उसका लाभ पूरा बढ़ सके।
आप पूरी तरह से आसनों का लाभ ले सकें, आप पूरी तरह से प्राणायाम का लाभ ले सकें और आप वास्तव में खुश हो सकें। नहीं तो हम जीवन भर करते रह जाएंगे अभ्यास, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हो जाएंगे, अपने शरीर को हम हेल्दी कर लेंगे, लेकिन मन से हम प्रसन्न नहीं होंगे, मन से हम स्वस्थ नहीं होंगे। अब चर्चा कर लेते हैं कि क्रम क्या होना चाहिए नए लोगों के लिए। तो आपको बता दूं कि एक तो आसनों के अभ्यास के पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करिए ताकि हमारा शरीर आसनों के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब आप सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं तो आपका आसन आसानी से होता है। और आसनों के बाद आप प्राणायाम करिए। अब देखिए, आसन इस तरह से समझिए कि जैसे हमारे घर में, मोहल्ले में, सड़क के किनारे नाली है, कचरा भरा हुआ है, पानी बह नहीं पाता। फिर हम कचरे को साफ़ करते हैं नाली से, उसके बाद एक बाल्टी पानी अगर डाल दें तो भी पूरी नाली साफ़ हो जाती है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे शरीर में ऐसे ही प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है पूरे शरीर में। और जब हम योग का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर और अधिक आती है, लेकिन हमारे शरीर में अवरोध होता है, नाड़ियों में अवरोध होता है, इसलिए प्राण ऊर्जा का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं हो पाता। तो जब आप आसनों का अभ्यास कर लेते हैं तो वह प्राण ऊर्जा में जो अवरोध है नाड़ियों में, वह अवरोध काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। और तब आप जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा आपके शरीर में प्रॉपर वे में अच्छे ढंग से प्रवाहित होती है। इसीलिए पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसनों का अभ्यास, फिर प्राणायाम का अभ्यास, उसके बाद ध्यान का अभ्यास। हालांकि जो प्रत्याहार और धारणा है उसकी भी चर्चा हम करेंगे कि कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। सटकर्म की बात आती है तो आप सटकर्म सबसे पहले सटकर्म भी कर सकते हैं। अगर शरीर में ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, ज़्यादा विषाक्त द्रव्य हैं, तो कहा गया है कि पहले आप सटकर्म से अपने शरीर को साफ कर लें। जो स्थूल रूप से अशुद्धियाँ, जैसे कफ किसी को अधिक बन रहा है शरीर में, किसी के पित्त बहुत अधिक बन रहा है, किसी को बहुत अधिक कब्ज हो, तो उन सबको हम पहले सटकर्म से दूर कर लें, कफ को, पित्त को और मल को। उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम करें, फिर आसन करें, फिर प्राणायाम करें, तब आपको और अधिक लाभ मिलेगा। अब आप ये मत समझिएगा कि मुझसे इमोशन कंट्रोल नहीं होगा, मैं सटकर्म अभी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं नहीं करूँगा। आप ये समझिए कि धीरे धीरे सारी क्रियाएं साथ ही करिए। कोई ये नहीं कर रहा है कि आप योगी बन जाइए, चलो अब झूठ नहीं बोलना है, अब आप बिल्कुल अहिंसक बन जाना है। ऐसा संभव नहीं है गृहस्थ के लिए। गृहस्थ के लिए ऐसा संभव नहीं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें व्यवहारिक रूप अपनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम उन सब चीज़ों को जो मैंने बताया आपको, यम, उसका पालन करना है। एक चीज़ नियम के बारे में जान लीजिए। अष्टांग योग में पहला यम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। नियम में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। उसमें भी 5 अंग हैं। शौच मतलब शारीरिक और मानसिक सफाई, संतोष आप जान रहे हैं, तप अपने काम को अच्छे ढंग से ईमानदारी से करना, कष्ट सहते हुए भी अपना जिम्मेदारी निभाना, वो तप है। स्वाध्याय मतलब अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, अपने विचारों के बारे में भी सोचना, अपने बारे में भी अध्ययन। और ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर को अब सब कुछ समर्पित कर देना। ये चीज़ें भी हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखती हैं। अगर आप डिटेल में चर्चा करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आपको मैं समझाऊं। यकीन मानिए, जब आपके अंदर संतोष का भाव आ जाता है तो हम खुश अधिक होते हैं, वरना करोड़ों होने पर भी हम असंतोष हमारे अंदर भरा रहता है। इसीलिए जो कुछ भी है उसमें संतोष करते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने वर्तमान को एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहिए। इसका नाम है संतोष। शारीरिक मानसिक सफाई से आप जानते हैं कितना लाभ मिलने वाला है। और ईश्वर को समर्पित कर देना सब कुछ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते, हमारे बस की नहीं, उसको हम ईश्वर को समर्पित कर दें तो हमारा मन हल्का हो जाता है, तनाव हमारा कम हो जाता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आप यम का पालन करिए, आप नियम का पालन करिए, यानी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शौच, संतोष, इन सब का अगर आप पालन करेंगे तो हमारा आसन भी बहुत अधिक लाभदायक हो जाएगा, प्राणायाम भी बहुत अधिक लाभदायक हो जाएगा और ध्यान भी बहुत अधिक लाभदायक हो जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप योगी बन जाइए, कोई नहीं बन भी नहीं सकता हर कोई, लेकिन इनका पालन अपने व्यवहारिक जीवन में जितना पॉसिबल हो उतना कर पाएँ तो हमारा योगाभ्यास हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक हो जाएगा और हमारा शरीर भी पहले से कहीं अधिक स्वस्थ हो जाएगा और हम योग का असली आनंद ले सकते हैं।
तब योग ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ शरीर पे ध्यान देना है जैसा आजकल लोग करते हैं, सिर्फ आसन प्राणायाम शरीर पे ध्यान नहीं देना, हमारा मन भी स्वस्थ होगा और असली रूप से तभी हम अपने आप को हेल्दी कहने लायक होंगे, तभी आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान में लाएंगे जितना पॉसिबल होगा और औरों को भी प्रेरित करेंगे और योग के सही स्वरूप को हम समझेंगे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।